जय हिंद। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं दानविनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हमने इंग्लिश आपको पढ़ाने का वादा किया और इस वादे की सीरीज में हम लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं और हम इम्प्रूव करते ही जा रहे हैं। इंग्लिश हमारी कितनी स्ट्रांग होती जा रही है और हम लगातार भी मेहनत करते हैं और आप लगातार ही पढ़ते जा रहे हैं। तो आइए हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, सारे नियमों पे चर्चा होगी और लगातार हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, सभी चरणों पे बात होगी। तो चलिए आज की क्लास को न देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की होने वाली ज़बरदस्त शानदार क्लास में और इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखते रहिए इंग्लिश। तो आइए हम बात करते हैं आज हम किसकी बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव। फिर से वही बात कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट का जोर क्या होता है, सब्जेक्ट का जोर यानी कि कर्ता का जोर, कर्ता का इफेक्ट हमारा वर्ब पे पड़ता है यानी मेन वर्ब पे पड़ता है। और क्या होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जोर यानी कि कर्म का जोर हमारा क्या होता है, वर्ब पे पड़ता है। तो यही इतना है इसमें अंतर। तो हम चलिए सीखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे ही क्या लिखेंगे, ही विल राइट अ लेटर। तो हमारा ये बेसिक सा कंसेप्ट सेंटेंस हुआ जिसमें हम सीख रहे हैं जब हमारा विल यानी कि ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू यानी कि आई और वी को छोड़ के बाकी सभी कर्ता के साथ जब विल का यूज़ दिया जाए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो हमें क्या पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो हम पहचानना सीख ही चुके हैं टेंस की क्लास में। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट का जोर हमारा वर्ब पे पड़े यानी कि ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। वर्ब मतलब मेन वर्ब हुआ। मेन वर्ब का पर जब इफेक्ट पड़े तो क्या करता है कि कर्ता का इफेक्ट जब क्या होता है मेन वर्ब यानी कि क्रिया पे पड़े तो क्या होता है कि ये एक्टिव वॉइस होता है तो हमने बताया अभी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मतलब जब कर्म का जोर जब आपका मेन वर्ब पे पड़े तो क्या होता है, आपका पैसिव वॉइस होता है। तो इसके कुछ बेसिक्स रूल बताए थे हमने, जिसको हीरो रूल कह सकते हैं आप, जिसमें हम कहते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। सेकंड रूल में क्या कहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। थर्ड रूल में क्या कहा, बी फॉर्म का यूज करो। बी फॉर्म मतलब इज एम आर, बी बीन बींग। और फिर उसके बाद फोर्थ में क्या कहा हमने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो। ये सब तो हम सीख ही चुके हैं। तो चलिए इसी नियम पे कुछ काम करते हैं। इसमें पहले हम एक सिंटेक्स बताते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए किस सिंटेक्स की आवश्यकता होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो सब्जेक्ट हमारा जब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आके सब्जेक्ट का कार्य करेगा, इसके अनुसार हम क्या करेंगे, विल या शैल का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ये हुआ हमारा वी फॉर्म जो हमने यहाँ पे कहा था वर्ब की वी फॉर्म, तो ये हुई वी फॉर्म। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम बाय लगाकर जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जो आके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा उसको लिखेंगे। तो अब ये स्ट्रक्चर से आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होगा। तो चलिए हम सीखते हैं। जैसे बात करते हैं, हमारा ये क्या है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आ लेटर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ आ लेटर। फिर क्या लिखेंगे, आ लेटर के साथ हम क्या लगाएंगे, विल वी। हमने क्या किया, विल वी लगाया। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है। तो रिटर्न। फिर क्या लिखेंगे, बाय। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इस तरह हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस तैयार हुआ।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे आई शैल हेल्प हिम टुमारो। ये आपका सेंटेंस हुआ, आई शैल हेल्प हिम टुमारो। आई शैल हेल्प हिम टुमारो। तो ये आपका सेंटेंस हुआ। इसको हम लिखते हैं, क्या इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें हिम है, तो हिम को क्या करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है। इसी के अनुसार देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्टिव फॉर्म बनाया तो ऐसे बना। इसके साथ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे शैल का यूज है, तो ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, विल बी। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। हेल्प के बाद हम क्या लगाएंगे, बाय मी, या हेल्प के साथ हम क्या लिखते हैं, टू। हम बाय भी लगा सकते हैं और टू भी लगा सकते हैं, दोनों यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टुमारो। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ में आया। तो आइए हम ऐसे ही सीखते जाएंगे। तो आप लगातार कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। जब आप ऐसा कहेंगे तो हम बता पाएंगे कि ये क्यों और किस कारण लग रहा है। तो आइए ऐसे सीखते रहिए। जैसे कि आई शैल हेल्प हिम टुमारो, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और फिर शैल क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। उसके बाद हेल्प क्या हुआ, हमारा मेन वर्ब हुआ। मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या है, टाइम दिया गया, जिसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। उसी के अनुसार हम देखिए यहाँ पे हिम को क्या करेंगे, ही करेंगे। फिर उसके बाद विल के साथ हम बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय मी, फिर टुमारो। तो ऐसे ही बहुत ही आसान, सबसे आसान है एक्टिव पैसिव सीखना। तो चलिए हम सीखते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे सरल, सबसे आसान है, पर नंबर तो भर भर के देता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसे से आते हैं, और एक बार सीखने से आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आप, चाहे 10th में, चाहे 12th में हो, चाहे CGL लेवल तक की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपको लगातार ये इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को हर एक क्लास में मिलता है। तो चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, या फिर हम पहले सिंटैक्स बताते हैं। सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा आके इधर। ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, विल या शैल के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद हम बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस ऐसे ही बनेगा स्ट्रक्चर। तो चलिए 2-3 सेंटेंस लिखते हैं, जिसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही विल नोज मी। ये आपका सेंटेंस हुआ, ही विल नॉट नोज मी, सॉरी, ही विल नॉट नो मी। ये आपका सेंटेंस हुआ जो आपका एक्टिव वॉइस में है। अब इसी को आप पैसिव बनाइए। हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं और आप देखिए और सोचिए कि इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। तो इस पे हम बात करते हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। हम आपको बताते हैं। जो आपका ये ऑब्जेक्टिव केस है, मी हमारा यहाँ आके क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। इसको हम लिखेंगे आई। तो आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। तो शैल लिखेंगे, शैल, आई शैल। शैल के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद हम क्या लिखते हैं, बी लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने बी नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिएगा बी। बी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा वर्ब इसमें क्या है, नो है। तो नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, नॉन। फिर क्या लिखेंगे, बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया।
तो आइए एक सेंटेंस और लिखते हैं जिसमें हम कहेंगे जैसे सीता विल नॉट राइट अ लेटर। तो आप इस सेंटेंस को देखिए कि ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव से आप पैसिव बनाना है, चेंज इनटू एक्टिव से पैसिव, इसको चेंज कीजिए। आपको जब भी सेंटेंस दिया होगा तो ये लिखा होगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को खींचेंगे। कहाँ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा आ लेटर है, क्या लिखेंगे आ लेटर। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं विल, फिर नॉट, फिर उसके बाद बी। फिर रिटर्न की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे रिटर्न, फिर बाय सीता। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया। तो ऐसे ही देखते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। एक सेंटेंस और लिखते हैं जिसमें हम लिखेंगे जैसे एक सेंटेंस लिखें जैसे मोहन विल surprised at मोहन विल सरप्राइज एट हिज बिहेवियर। ये आपका सेंटेंस हुआ। अब इसको हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम इसमें ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, क्या लिखेंगे हिज बिहेवियर क्या लिखेंगे विल नॉट सरप्राइज एट बाय मोहन। इस सेंटेंस में हमने क्या सीखा, कुछ अलग हुआ। अलग क्या हुआ, हमने सरप्राइज के साथ एट भी लगाया, फिर यहाँ पे बाय भी लगाया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस में जब मेन वर्ब के साथ खुद का कोई क्या होता है, खुद का कोई प्रीपोजिशन दिया हो तो उसको हम हटाते नहीं हैं, उसके साथ हम लगातार ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो चलिए हम अब बात करते हैं यस या नो टाइप सेंटेंस। उसके बाद साथ ही हम सीखेंगे WH टाइप सेंटेंस को 2-3। उसके बाद हम क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए, छोटा सा क्लास होगा और छोटे से कंसेप्ट हैं और सीखते जाइए, धीरे धीरे सीखेंगे। पर हम जो भी सीखेंगे बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप में क्या होता है, विल या शैल को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके साथ हम बी का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखिए और इसी के अनुसार एक सेंटेंस को बनाइए। जैसे लिखेंगे विल मोहन फ्लावर तो आप देखिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं, यहाँ पे फ्लावर ना लिखते हुए रोज लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, रोज, फिर उसके बाद कोई चमक। इसी के साथ एक सेंटेंस और लिखिए, जैसे कि विल दे
ये आपके दो सेंटेंस हुए। जो भी एक्टिव वॉइस में है इनको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो चलिए इनको चेंज कीजिए पैसिव वॉइस में और बताइए हमें कि ये कैसे बनेगा। तो इसमें देखिए कि हमने क्या कहा, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ, यह आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के बाद ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। जब हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सेंटेंस में सबसे पहले कर देते हैं जब हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सेंटेंस में सबसे पहले कर देते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि ये क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हम बनाने सीख रहे हैं। तो WH जो देखिए आपका ये यस या नो टाइप का हुआ। जब विल या शैल का यूज हम सबसे पहले कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसी का यूज हम सबसे पहले करते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लिखेंगे, विल, फिर क्या लिखेंगे द रोज, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे बी। प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लग्ड। बाय मोहन। यह आपका सेंटेंस अब बिल्कुल सही है जो हमारा पैसिव वॉइस बनके तैयार हुआ। इस सेंटेंस को देखिए, विल क्या लिखेंगे, डियर क्लोज नॉट बी, क्या लिखेंगे, वाज्ड बाय। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब आपका ये पैसिव वॉइस बन के तैयार हुआ। उम्मीद है आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब इसी का हम WH टाइप वर्ड को सीख लेते हैं। तो चलिए WH टाइप वर्ड की बात करते हैं। WH टाइप वर्ड की बात रोज ही बात करते हैं। तो जैसे हम बताते हैं उसमें कि WH वर्ड के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे वाट हुआ, वाई हुआ, हु हुआ, हुन हुआ। तो ये सब सेंटेंस क्या है, WH वर्ड हैं। तो इनको हम सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, विल या शैल का यूज करते हैं। तो चलिए लिखते हैं WH वर्ड को सबसे पहले लिखिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, विल या शैल का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को जो यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा, फिर उसके बाद हम यहाँ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद हम बाय लगाकर जो सब्जेक्ट होगा यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद कुछ ये आपका सिंटेक्स हुआ। इस सिंटेक्स के अनुसार हम काम करेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे लिखेंगे कि वाई विल, थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखते हैं, वाई विल दे हेल्प मोहन। ये आपका सेंटेंस हुआ। एक सेंटेंस और लिखते हैं, हु विल एक सेंटेंस लिखते हैं, हु विल राइट दिस लेटर। ये आपका सेंटेंस हुआ। दो सेंटेंस हुए। चलिए दो ही सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर बना के बताइए। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस है। तो क्या करेंगे आप, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो चलिए इसको चेंज कीजिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में। आप इसको चेंज कीजिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में। दो सेंटेंस है जिसको चेंज करना आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में।
तो हम इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन वाई को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या कर रहे हैं, वाई के साथ हम क्या लगाएंगे, विल के बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि मोहन के साथ हम क्या लगाएंगे, बी, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाय, फिर क्या लिखेंगे, देम, फिर क्वेश्चन मार्क। यह आपका एक सेंटेंस चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। किस में हुआ, पैसिव वॉइस में। अब इसको देखिए, जब हु का यूज हम सबसे पहले सेंटेंस में करते हैं तो क्या लगाएंगे, बाय, फिर हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम, बाय होम, फिर क्या लिखेंगे, बाय होम, फिर लिखेंगे विल, फिर क्या लिखेंगे, दिस लेटर बी रिटर्न, क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए आपके दिमाग में या जहन में एक सेंटेंस ऐसा भी आता होगा, जैसे बस ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे कि when will Ram teach इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस है। चलिए इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाइए। तो हम इसमें क्या करेंगे, when will इंग्लिश बी taught बाय राम। अब देखिए आपका ये एक्टिव से पैसिव बन के तैयार हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें, सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आते होंगे। तो चलिए इन सबको हमने सीख लिया। चलिए एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसको फिर बनाते हैं चारों फॉर्मेट में, तो ऐसे ही हम सीख जाएंगे। तो चलिए एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस हुआ कि राम विल रीड द बुक। यह आपका सेंटेंस हुआ। या एक सेंटेंस और लिखते हैं, सेकंड सेंटेंस लिखते हैं कि राम विल नॉट रीड द बुक। एक सेंटेंस और हुआ, थर्ड सेंटेंस लिखते हैं कि विल राम नॉट रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। आगे लिखते हैं वाई विल राम नॉट रीड द बुक। ये आपके 4 सेंटेंस हुए जिसका एक्टिव से पैसिव बनाना होगा। तो हमारा ये एक्टिव वॉइस में है। किस में है? एक्टिव वॉइस में है। तो आप इनको बनाइए पैसिव वॉइस। क्या करेंगे? आपको लिखा होगा चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो ये इसे ही आपको क्वेश्चन दिखा होगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द बुक है। तो चलिए भर्राटे से बनाते हैं। द बुक विल बी रेड बाय राम। इस सेंटेंस में देखिए कि द बुक क्या लिखेंगे? विल नॉट क्या लिखेंगे? रेड बाय राम। ये हमारा पैसिव तैयार हुआ। फिर इसको देखिए, विल
द बुक नॉट बी read by Ram. Question mark. Why will the book not be read by Ram? तो ऐसे ही आप सीखते होंगे, जैसे हमने 2-3 सेंटेंस इतने तेज से किया, तो ऐसे ही जब सारे कंसेप्ट आपको याद हो जाएंगे तो ऐसे ही आप भी परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए ऐसे ही सीखते रहिए। द नवीनतम क्लासेस थे, तो आज हम इसको ख़त्म कर चुके हैं। तो कल की क्लास में हम सीखेंगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, तो इन पे चर्चा होगी। फिर उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस कुछ होंगे, फिर इंपॉर्टेंट रूल बताएंगे कि कैसे सेंटेंस आ जाएंगे, उनका एक्टिव से पैसिव हम नहीं बनाएंगे। तो ऐसे सारी बातों पे चर्चा होगी, हम पूरी तरह से एक्टिव को पैसिव बनाना सीख जाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए द नवीनतम क्लासेस से। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।